उस परिवर्तनशील समय में जीवन का मौसम भी कब बदल जाए कोई खबर नहीं रहती। लेकिन मौसम से एक सीख लेने वाली बड़ी अच्छी है। इन बादलों से, इन मेघों से एक शिक्षा जो हर जीव को लेनी चाहिए वो ये है कि मौसम कभी किसी की सुनता नहीं है, ये किसी का गुलाम नहीं है, ये किसी की गुलामी नहीं करता है। भक्त को भी एक मौसम के जैसा होना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं, किसी की चिंता नहीं। मन आए तो बरसने लगे। बरसने का मतलब दो तरह की बारिश होती है, एक जो बादलों से बरसती है और एक जो आंखों से बरसती है। और एक भक्त हमेशा उस बारिश में भीगा रहता है। इसलिए गोपियों ने गाया, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपी कहती है कि हमारे ऊपर हमेशा पावस ऋतु रहती है, क्योंकि जब से शाम सिधारे हैं, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए हैं, हर रोज आंखों से जल की वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, एक भक्त भीगा हुआ ही अच्छा लगता है। भक्ति में, प्रेम में उसका जीवन, उसका चरित्र, उसकी आंखें भीग जाती हैं जब उसे अपने प्रियतम की याद आती है। तो बात बस इतनी सी है, भक्ति में जैसा एक मौसम होता है वैसे भक्त को होना चाहिए। किसी की न सुनना, किसी का न सुनना अर्थात भक्ति के बारे में, भजन के बारे में, आपके जीवन के बारे में कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, आपको बदनाम करे तो बस चरई वेती बढ़ते चलो, रुकना नहीं कहीं डर करके। भक्त कौन? अकुतो भया कुतोपि भया नास्ति, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई डर ना हो, किसी प्रकार का कोई भय ना हो।
बस बढ़ता चले, अपनी भक्ति के मार्ग में कभी न रुके। भक्त की यात्रा भी बड़ी निराली होती है। भक्तमाल पढ़िए, भक्तों का चरित्र पढ़िए तो पता लगे कैसे इन भक्तों ने चलते चलते, गाते गाते, नाचते नाचते, रोते रोते श्री हरि को पा लिया, प्रभु की प्राप्ति कर ली। और ध्यान रखिएगा, जब प्रेम में डूब करके, भक्ति में, श्रद्धा में डूब करके कभी कभार प्रभु की याद में आपकी आंखें भीग जाएं, आंखों से अश्रु निकलें, तो समझिएगा कि आपका अश्रु धरती पर गिरेगा नहीं, उससे पहले पहुंचने के लिए खुद गोविंद आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। अनुभव से होगा, अनुभव करके देखिएगा। गिरेगा नहीं, उससे पहले गोविंद आ जाएगा आपके सामने प्रकट होकर। ये भक्ति का मार्ग है, आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। भक्ति का मार्ग आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। क्यों? यहां बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानियों की बात नहीं हो रही। यह बात उन गांवों की भोली भाली, उन गांव के भोले भाले गरीब ब्रजवासियों की हो रही है। मैंने गत वर्ष भी कहा था और इस वर्ष भी कह दूं, ये आपकी जो भूमि है ना, ये बड़ी धन्य है। मालूम है क्यों? हस्तिनापुर दूर नहीं यहाँ से, कुरुक्षेत्र की भूमि, कुरुक्षेत्र की भूमि से करनाल समीप है, तो कोई ज्यादा भेद नहीं है। ये भूमि इसलिए धन्य है क्योंकि हम हर रोज कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारी प्राण धन श्री किशोरी राधा रानी है, और किशोरी राधा रानी ब्रज में ही रहती हैं, ब्रज का ही वास करती हैं। लेकिन पूरे भागवत में केवल एक भूमि है जहां राधा रानी ब्रज को छोड़कर के आई हैं, और वो है कुरुक्षेत्र की भूमि। ब्रज से बाहर श्री राधा रानी कभी कहीं नहीं गई, बस एक बार निकली तो इसी भूमि पर रही। इस भूमि ने राधा रानी के चरणों के स्पर्श का एहसास किया है। सवा सौ वर्ष हो गए कृष्ण को, शरीर बूढ़ा होने लगा। यद्यपि परमात्मा देह के विकारों से मुक्त है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जाने से पहले, इस धरती को छोड़ने से पहले एक बार अपने ब्रजवासियों से मिलना चाहते हैं। दूतों के द्वारा संदेशा भेजा गया ब्रज की धरती पर, ब्रजवासियों, तुमको श्री कृष्ण बुला रहे हैं, क्योंकि कुछ समय बाद वो अपनी लीला को विश्राम दे करके जाने वाले हैं यहां से। पूरा ब्रज तैयार हो गया कृष्ण से मिलन की उत्कंठा लेकर। गोपियों ने राधा रानी को भी मनाया कि हे स्वामिनी जी, आप भी चलिए, आप भी कृष्ण से मिल कर के आइए।
राधा रानी ने कहा कि मेरा मन तो नहीं है इस ब्रज की भूमि को छोड़ने का, क्योंकि कृष्ण ने तो धोखा दिया, उसने तो साबित कर दिया कि वो भगवान है। भगवान असंग होता है, भगवान को किसी से कोई लगाव नहीं होता है, मानव मनुष्यों में लगाव होता है, भगवान में तो असंगता होती है। उसने साबित कर दिया कि वो भगवान है। वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद इस ब्रज ने ही तो हमको संभाल करके रखा। और मैं नहीं चाहती कि मैं इस ब्रज की धरती को छोड़ करके जाऊं। सारी गोपियां राधा रानी के चारों ओर बैठ गईं। हे श्री राधे, आपका जो भाव है वही भाव हमारा भी है। हम भी इस ब्रज की मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहते, इस ब्रज की माटी को धोखा नहीं देना चाहते। लेकिन हे राधा रानी, क्या आप चाहती हैं कि कृष्ण हमसे बिना मिले अपनी लीला को विश्राम करके अपने नित्य धाम चला जाए? क्या आप सोच सकती हो कि एक समय आएगा जब हम कृष्ण से मिलना चाहेंगी पर कृष्ण नहीं होगा? इसलिए हे राधा रानी, आप नहीं गई तो हम नहीं जाएंगी। और हमारी इच्छा है कि एक बार अंत में अपने कृष्ण को निहार लें, उनको देख लें। खूब प्रार्थना करने पर श्री राधा रानी राजी हुई। पूरा ब्रज तैयार हो गया, चलो चलो सब कुरुक्षेत्र जाएंगे, कृष्ण से मिलके आएंगे। जिनसे आप प्रेम करते हो और वो आपकी आंखों से वर्षों के लिए ओझल हो जाएं, वो भी कृष्ण। अब तक जिस ब्रज में शोक की लहर थी, आज उत्साह दौड़ आया। चलो सब चलते हैं हस्तिनापुर, कृष्ण ने बुलाया है। एक तब था जब कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को बंशी बजाई थी, तब गोपियों ने अपना सब भूल करके कृष्ण की ओर कदम बढ़ाए। और एक आज पूरा ब्रज कृष्ण मिलन की उत्कंठा लेकर के आ गया कुरुक्षेत्र। युद्ध विश्राम हो चुका है, कुरुक्षेत्र की भूमि शवों से भरी पड़ी थी। कहते हैं जब युद्ध विश्राम हुआ और कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों से कहा कि मैं एक बार आज जाना चाहता हूं युद्ध भूमि को देखने के लिए, कृष्ण गए। युद्ध भूमि में जैसे पहुंचे, कृष्ण का पांव टकराया, ठोकर लगी, नीचे देखा तो एक शव पड़ा हुआ था। कृष्ण ने पूछा ये शव किसका है? प्रभु, युद्ध हुआ, उसमें योद्धा मारे गए, ये उसका शव है। अच्छा, तो इसके शव को देहाग्नि क्यों नहीं दी गई, दाह संस्कार क्यों नहीं किया गया इसको? आंख में अश्रु लाते हुए दूत ने कहा, हे कृष्ण, पता ही नहीं इसका परिवार कौन है, किस परिवार का है, इसकी पत्नी कौन है, इसकी माँ कौन है, कोई नहीं जानता। और अगर छोड़ दीजिए इसका परिवार गोविंद, अगर हम भी चाहें कि हम इसका दाह संस्कार करें तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर में जितनी लकड़ियां थी खत्म हो गई, अब कोई लकड़ी नहीं बची इन शवों का दाह संस्कार करने के।
सोच के देखिए इस भूमि ने कितना कुछ सहा होगा, कितनी माताओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया होगा, कितने भाइयों ने अपने परिवार को त्यागा होगा। इस भूमि से अच्छा संघर्ष के बारे में और कोई नहीं जान सकता। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का मैदान बन गई और जब युद्ध विश्राम हुआ तो ब्रज के लोग इस भूमि पर पधारे, श्री राधा रानी इस धरती पर पधारी। थोड़ी दूर उतराव कराया गया ब्रजवासियों का। कृष्ण ने आज्ञा दे दी सबको कि थोड़ा दूर इनका रहने का व्यवस्था कर दीजिए। रहने की सारी व्यवस्था कर दी गई। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा जागी कि मैं एक बार राधा रानी से मिल करके आऊं। एक सुंदर कक्ष बनाया गया और उसमें श्री कृष्ण आए और इधर से श्री राधा रानी आई। दोनों का आपस में मिलन हुआ। अब सिर्फ मिलन हुआ, इसमें बातचीत क्या हुई ये तो भागवत ने नहीं बताया। ये तो भागवत में वेद व्यास जी की शायद हिम्मत ही नहीं हुई कि इस बारे में कुछ लिख सके। मिलन हुआ और उसके बाद जब राधा रानी वापस गई तो गोपियों ने पूछा, हे श्री राधे कैसे है कृष्ण और कैसा रहा आपका मिलन? तो राधा रानी ने कहा कि मिलन तो अच्छा ही रहा, कृष्ण से मिलना तो बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन कृष्ण भी वही था, मैं भी वही थी, लेकिन वो आनंद नहीं था। गोपी ने पूछा क्यों? ऐसा क्या हुआ? जिनसे आप प्रेम करती थी वो तो आपके पास थे। राधा रानी ने कहा, हाँ कृष्ण भी था, मैं भी थी, लेकिन वो ब्रज की माटी नहीं थी। इसलिए जो आनंद उस यमुना के पुलिन पर आता था वो आनंद आज नहीं था। अर्थात भक्ति में भूमि कितना महत्व रखती है ये यहां बताया जा रहा है कि वो कृष्ण यहां मिला मुझे, पर वो मन का जो प्रेम था वो निकल करके नहीं आया। यहां का कृष्ण जो था वो अस्त्र शस्त्रधारी कृष्ण था। यहां का कृष्ण सुदर्शन वाला था। यहाँ का कृष्ण बंशी वाला नहीं था, वेणु बजाने वाला नहीं था वो कृष्ण। इसलिए मिलन होते हुए भी वो आनंद की अनुभूति मुझे नहीं हुई। क्या कहें, मिलन करने के बाद राधा रानी से मिलने कृष्ण की पटरानियां पहुंची। कृष्ण की पटरानियों का मिलन श्री राधा रानी से हुआ। दूध लाई थी राधा रानी के लिए, पिला दिया, पी लिया उन्होंने। बहुत इच्छा थी पटरानियों की राधा रानी से मिलने की, क्योंकि कई बार आधी रात को कृष्ण को कंबल ओढ़कर, चादर ओढ़ करके श्री राधा कहते कहते रोते हुए देखा था। कौन है वो राधा? हम भी तो उसे देखें, हम भी तो उसे स्पर्श करें, ताकि उसके गुण हम में आए। और कृष्ण जितना प्रेम राधा से करते हैं वो प्रेम कुछ अंश हम पर भी तो लुटाए। तो मिलने आई थी राधा रानी से ये पटरानियां। मिलकर के जब गई
रात को कृष्ण के सेवा में उपस्थित हो गई, कृष्ण के चरणों को दबाने लगी तो कृष्ण के चरणों में मोटे मोटे घाव हुए थे, छाले पड़े हुए थे। पटरानियों ने पूछा, प्रभु क्या कर लिया आपने, कहाँ चले गए थे आप? लगता हमारे मौजूदगी में ही आप चुप रहते हो, शांत रहते हो। हम गई तो आप कहाँ निकल गए? कहाँ धूप में गए थे, अग्नि में चले थे, क्या हुआ? बोले मैं तो कहीं नहीं गया, तुम बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं तो यहीं था, तुम कहाँ गई थी? बोले हम एक गोपी से मिलने गई थी। अभी भी पटरानियां छुपा रही है, कृष्ण को बताना नहीं चाहती कि हम राधा से मिलने गई हैं। हम एक गोपी से मिलने गई थी। अच्छा, कौन सी गोपी थी वो? कहीं उसका नाम राधा तो नहीं था? पटरानी संकोचवश सर झुकाती है, हाँ प्रभु आपने सही समझा, वो राधा ही थी, हम राधा से मिलने गई थी। अच्छा, क्या लेके गई थी उसके लिए? प्रभु कुछ गाय का दूध लेके गई थी और उनको पिला के आई। कैसा था दूध? प्रभु बड़ा गर्म था। तो कैसे पिया राधा ने? धीरे धीरे पिया? बोले नहीं, बस वो तो गर्म दूध को पूरा पात्र में लेके एक साथ पी गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि राधा के हृदय में सदा सदा कृष्ण के दोनों चरण विराजे हैं। कृष्ण के चरण राधा के हृदय में छपे हुए हैं, विराजमान हैं। उधर दूध राधा ने पिया और इधर उसका स्पर्श हुआ श्री कृष्ण के चरणों का। ये है प्रेम, ये है प्रेम। जो लोग कहते हैं राधा ऐसी थी, कृष्ण ऐसे थे, कृष्ण ये किया, राधा ने ऐसे किया, देखो तो सही, सुनो तो सही इन बातों को। क्या आपको लगता है कि राधा कृष्ण का प्रेम इतना तुच्छ है कि वो चंद दूरी से टूट जाएगा? कभी नहीं। दूरी प्रेम को तोड़ती नहीं है, बल्कि और उसे बढ़ाती है। प्रेम इतना कच्चा नहीं था कि कहीं दूर जाने से वो टूट जाए। इसलिए हृदय आत्मा दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तब पटरानियां समझ गई कि बड़ा मुश्किल है इन राधा कृष्ण के प्रेम को समझना।